बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप सब अपनी उर्दू की किताबें खोल लीजिए और सफ़ा नंबर 114 पर मौजूद सबक नंबर 14 को देखिए, जिसका उन्वान है एक मकड़ा और मक्खी। जी बेटा, हमने इस नज़म की बुलंदख्वानी की थी, जिसमें हमने एक मकड़े और मक्खी के बारे में पढ़ा था कि मकड़े ने मक्खी को किस तरह से अपनी जाल में फंसाकर अपना शिकार बना लिया। उसने मक्खी को पहले अपने घर आने की दावत दी और मक्खी ने जब इनकार किया, और मक्खी ने इनकार क्यों किया, क्योंकि वो जानती थी कि मकड़ा उसका शिकार कर लेगा। और जब मकड़े ने अपने घर की मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मक्खी को बताया कि तुम मेरे घर आओ, मेरे घर में तुम्हें दिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कि उसने ज़िक्र किया कि मेरे घर में दीवारों पर आईने लगे हुए हैं, बारीक पर्दे हैं दरवाज़ों पे, इसके अलावा बिछोने बिछे हुए हैं, बहुत सा सामान है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे घर आओ। लेकिन मक्खी ने उसके बावजूद भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मकड़ा उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब मकड़े ने ये देखा कि मक्खी किसी भी तरह उसके जाल में नहीं फंस रही, तो उसने क्या किया, एक और तरकीब सोची। वो तरकीब क्या थी, उसने मक्खी की खुशामद करना शुरू कर दी। उसने मक्खी के बारे में कहना शुरू कर दिया कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हारे सर पर खूबसूरत कलगी है जो कि तुम्हारे हुस्न में और इजाफ़ा करती है, और तुम्हारी आंखें बहुत ही प्यारी हैं और ऐसे चमकती हैं जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। ऊपर से ये जो तुम साफ़ सुथरी और खूबसूरत नज़र आती हो, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। इसके अलावा उसने ये कहा कि जब तुम उड़ते हुए गाना गाती हो तो इतनी खूबसूरत आवाज़ निकालती हो जैसी आवाज़ किसी की भी नहीं है। जब मक्खी ने अपनी तारीफ़ सुनी तो उसका दिल कुछ पिघल गया, पसीज गया। उसने क्या किया कि वो मकड़े की बातों में आ गई। अपनी तारीफ़ को सुनकर उसने मकड़े पे एतबार कर लिया और उसने मकड़े से क्या कहा कि मुझे तुमसे कोई डर फिक्र नहीं, कोई भी तुमसे कोई खटका नहीं है मुझे, बल्कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी। और उसने क्या किया, वो मकड़े के घर में दाखिल होगी। वो मकड़े के घर में दाखिल होते ही वो क्या हुआ, मकड़े के जाल में फंस गई और मकड़े ने उसे अपना शिकार बना लिया। ये बेटा इस नज़म की स्टोरी थी जो हमने पढ़ी। उसके बाद हमने इसके इमला के अल्फाज भी किए, अल्फाज मायनी भी किए, जुमले भी आप लोगों ने बनाए। फिर मैंने आपको इस नज़म का ख़ुलासा करना भी बताया कि ख़ुलासा किसे कहा जाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको मुख्तलिफ़ अशार की नसर भी करवाई। आज बेटा जी हम आपकी किताब के सफ़ा नंबर 117 पर मौजूद सवालात जवाबात करेंगे, मश्की सवालात, ठीक है। तो आइए इसका आगाज़ करते। सवाल नंबर 1 है, मकड़ा मक्खी को अपने घर क्यों बुला रहा था। इसका जवाब आप सब लोग सोचें क्या है। जी हाँ, इसका जवाब क्या है, मकड़ा मक्खी को अपने घर शिकार के लिए बुला रहा था। क्यों बुला रहा था, वो चाह रहा था कि ये मेरे घर में दाखिल हो ताकि मैं इसका शिकार करके इसको खा लूँ। सवाल नंबर 2 देखिए, मक्खी ने पहले पहल इनकार क्यों किया। इसका जवाब ये है क्योंकि मक्खी जानती थी कि मकड़ा उसे खा जाएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, मकड़े ने अपने घर के बारे में मक्खी को क्या क्या बताया। इसका जवाब देखिए, मकड़े ने मक्खी को बताया, मेरे घर में बारीक पर्दे हैं, दीवारों पर आईने हैं, नरम बिछोने हैं। सवाल नंबर 4, मकड़े ने मक्खी को फांसने के लिए क्या तरकीब सोची। इसका जवाब है, मकड़े ने मक्खी की खुशामद करने के बारे में सोचा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5, मकड़े ने मक्खी की तारीफ़ में क्या क्या बातें की। इसका जवाब है, मकड़े ने कहा कि तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमकती हैं, तुम्हारे सर पर खूबसूरत कलगी है और उड़ते हुए बहुत अच्छा गाना गाती हो।
जी बेटा, अब बारी है आखिरी सवाल की। सवाल नंबर 6 है, नज़म के आखिर में क्या वाक़या पेश आया? इसका जवाब है, नज़म के आखिर में मकड़े ने मक्खी को अपना शिकार बनाकर खा लिया। जी बेटा, ये तो थे सवाल जवाब। उम्मीद है बेटा आपको इनकी समझ आ गई होगी। आपने खुशखत करके अपनी कॉपी पे लिखने हैं, हर सवाल के बाद जवाब, और जवाब ख़त्म होते ही आपने इख्तितामी लाइन लगाना नहीं भूलनी। हाशिया लगा कर काम कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।